कपिल भगवान कहते हैं मैया भक्ति योगो बहुविधो मार्गो भामिनी भाभ्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुरुषां भावो विविद्यते पुरुषां भावो विविद्यते। बात कहूं प्यारे, भक्ति के कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। केवट के अटपटे बैल बोलने पर भगवान प्रसन्न हो गए, चरण धुलाने के लिए तैयार हो गए। केवट ये भी कह सकता था ना कि बात चरण रज की थी, इतनी थी ना कि चरण रज प्रभु हम जानते हैं कि आपके चरण रज की धूलि में क्या महिमा है। एक चरण रज आपकी मिली शिला पर तो वह नारी बन गई, और कहीं चरण रज मेरे नैया को स्पर्श हुआ तो प्रभु यही भी कहीं नारी मिल जाए। एक नारी है, उससे परिवार उसका तो भरण पोषण कर ही नहीं पा रहे हैं, और कहीं दूसरी नारी जीवन में आ गई तो कैसे क्या होगा। तो इसलिए प्रभु चरण धुला लीजिए। तो बात छोटी सी थी, चरण तो हो सकता था कि अपने अंग वस्त्रों से भगवान के चरण की धूलि को पोंछ सकता था, पोषण कर सकता था, इससे भी काम चल सकता था, झाड़ सकता था भैया बढ़िया से, परंतु नहीं, चरण धुलेगा। और ऐसे नहीं चला, बताइए गंगा के किनारे अब एक चरण धुलेगा, और जैसे जो चरण धुला वह फिर पुनः पहुंचा और फिर गंगा के रेतों में रखाएगा तो क्या होगा, फिर गंगा का चरण लगेगा, ये बार बार करता। तो भगवान स्वीकार करते, भक्तों के अटपटे सबरी के जूठन को भगवान ने पाया। विदुरानी काकी जो थी केला खिला रही थी, भाव में इतने भाव विभोर हो गई, और भगवान को बैठाने की व्यवस्था कुछ नहीं थी उनके पास। जब जाने की द्वारिकाधीश आ गए तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाए, और जो कतवार एकत्रित की थी उसी में भगवान को बैठा दी, जो कूड़ा करकट था उसी में भगवान को बैठा, जल्दी से पका केला ले आई, और केला छीलती भैया, केला जो मेन केला जो खाना चाहिए उसको नीचे और छिलका खिलाती भगवान को। श्याम सुंदर को देखती, केला भूल गए मैं खिला क्या रहा हूँ, केला की तरफ नजर नहीं है, ये भाव। और भगवान उसे बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी महाराज जल्दी जल्दी आए कि मेरे यहाँ प्रभु आएंगे, गए देखे कि हमारी जो विदुरानी है वो तो केला का छिलका भगवान खिला रही है। डांटे, भगवान के पास दौड़ के विदुर काका ने जल्दी से गए केला खिलाना शुरू किया, छील करके। भगवान ने कहा काका जी एक बात कहूं, जो केला के छिलका में आनंद आ रहा था ना, वह रस इस केला में नहीं मिल रहा है। इतने हमारे प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं प्रभु। भगवान तो भाव के भूखे हैं प्यारे। श्री कपिल भगवान कहते हैं भैया भक्ति योगो बहुविधो मार्गो, उसके एक मार्ग नहीं है, उसके अनेक मार्ग हैं। एक वृंदावन में बुढ़िया रहती थी, वह कथा ऐसे सुन रखी थी, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से कुछ भी अर्पित करोगे तो स्वीकार कर लेंगे। तो क्या करती थी, घर घर जाकर के गैया के गोबर को एकत्रित करती और कंडा बनाती, चिपरी बनाती। और चिपरी बनाने से पहले वह भगवान को पहला जो जिसके घर में जाती चिपरी बनाने के लिए, कंडा पाथने के लिए, तो वह उठा करके एक लोना भगवान को देती है। भगवान उसे स्वीकार करने लगे। बांके बिहारी सरकार, बांके बिहारी के मंदिर में लोग परेशान हो गए कि भगवान के लोग जब पुजारी सुबह मंदिर खोलते तो सुबह थोड़ा विलंब होता तो मुंह में गोबर लगा रखा। कहते अरे भगवान के मुख में गोबर कैसे लगा। युवा की रखवारी की जाएगी, कोई अंदर घुस जाता है, रखवारी की गई, हफ्तों बीत गए, पता नहीं चला। फिर नगर में यह बात सूचना दी गई, तो जो बुढ़िया को पता चला कि भगवान मेरे गोबर को ही स्वीकार कर लिए, दौड़ी दौड़ी बुढ़िया पहुंची बांके बिहारी मंदिर में, लेट गई कि मुझसे अपराध हो रहा है पुजारी जी, मैं नहीं जानती थी कि भगवान मेरे गोबर को ही स्वीकार कर लेंगे। मुझ जैसे दरिद्र पापी आदमी, पापी व्यक्ति का ही भगवान गोबर स्वीकार कर लेंगे। इतने दयालु हैं, कृपालु हैं भगवान। बुढ़िया ने अपना सर्वस्व त्याग करके वहीं पर रह गई, छोड़ दी।
सब कुछ त्याग दिया, सारे कर्म का परित्याग करके वहीं भजन करने लगी, कीर्तन करने और शरीर को वहीं पर छोड़ दी प्यारे।